कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब भाई अब समय नहीं है आपके पास एग्जाम का। अगर आप ऐसे ही टालते रहे ना कि भाई आज नहीं कल पढ़ूंगा, तो मालूम चला भाई बोर्ड एग्जाम सर पे आ जाएगा, प्रेशर में आप आ जाओगे। तो भाई आसान क्लासेस आपके साथ है। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी अच्छे तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लाया हूं भाई। और आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपका बोर्ड एग्जाम का भाई चैप्टर नंबर 1.1 से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां पे जो भाई हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हमारे प्यारे बच्चे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करना है, मतलब कि प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर करना है। होता क्या है, आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहां पे ये लिखना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका भाई 140, ठीक है इतना लिखें। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 का, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 0, ठीक है। अब इसको 2 से भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। देखो तो कितना इजी तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टर किया। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमने जब 140 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 कितने बार है बच्चे, 2 बार है, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 × 7 मतलब 5 × 7। तो हमारा प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे प्यारे बच्चे ये आंसर आ रहा है। तो ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को दिल से मजा आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसी का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का भाई 2 है ना। एक्सप्रेस सेम चीज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 156 का, किसका भाई 156 का। आ जाओ करते हैं, एक काम करते हैं भाई ब्लैक कलर ले ले, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, है ना, ज्यादा मजा आएगा। चलो भाई तो यहां पे फिर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन। चलो भाई सॉल्यूशन क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका भाई ऑफ 156। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से फिर ना 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से 13 1 जा 13। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चे हमने 156 का प्राइम फैक्टर किया। 2 कितने बार, 2 बार, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है निकल करके। तो हमने 156 का प्राइम फैक्टर किया। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फिर से इसका प्राइम फैक्टर करना है, किसका 38 25 का। तो यहां पे लिखना होगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हमारे प्यारे बच्चे ऑफ, अरे ऑफ किसका 3825। अब बच्चे लोग भाई खुश हो गए, कैसे कि 3825 है ना, लास्ट में 5 है तो 5 से इसको प्राइम फैक्टर करना होगा। तो 5 7 जा 35, कैरी कितना गया उधर, बताओ 3 ना, तो 32 बन गया। 5 6 जा 32 ना, 5 5 जा 25, फिर 5 से करना होगा, 5 1 जा 5, कैरी कितना गया 2 गया। तो भाई 26, 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 3 जा 15। 3 से करना होगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से फिर करना होगा, 3 1 जा 3, कैरी 2, 3 7 जा 21, फिर 17 से 17 1 जा 17। तो इस प्रकार हमने 3825 का हमने प्राइम फैक्टर किया हमारे प्यारे बच्चे। तो क्या रहा, 5 यहाँ पे 2 बार, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भाई कितना 3 2 बार ना, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 17। तो इस तरीके से हमारे ये फाइनल आंसर निकल कर आता है किसका 3825 का प्राइम फैक्टर।
भाई हमेशा मोटिवेटेड रहना है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। प्रेशर में जहां होगे ना आप डीमोटिवेट होकर के पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको समय में ये देखना हमने क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है। जितने भी लाइव वीडियोस उनको देखना है। आइए भाई इसका भी प्राइम फैक्टर करने वाले तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो लिखना होगा हमारे प्यारे बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने वाले 505 का, ठीक है। आ जाओ करते हैं 5005 का, ठीक है। तो कितने से करना होगा भाई? 5 से ही कर दो, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। फिर कितने से? 7 से करके देखते हैं, क्योंकि भाई 3 से करने पे तो नहीं जाएगा। 7 बन जा 7, कैरी कितना गया? 3, 7 4 जा 28 है ना, कैरी 2 गया, 7 3 जा 21, ठीक है। 11 से इसको करते हैं, 11 बन जा 11, कैरी 3 गया, 11 3 जा 33, जी हाँ 13 बन जा 13। जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो हमारे प्यारे बच्चे मिला 5005 का क्या मिला? तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। काफी इजी तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टर किया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस भाई है ना, यहां से रहना, यहां से दिल तो इधर होता है, लेकिन दिल तो इधर होता है भाई। मैं यहाँ ठोक रहा हूँ, मैक है ना सामने में, इसलिए। चलो भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर अच्छा लग रहा तो भाई है ना चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। आप सपोर्ट करोगे, आप ही के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा, आप बढ़ा दोगे आगे, मुझे जान रहा हूँ। आ जाओ भाई एक्सप्रेस ईच नंबर, फिर से वही काम करना है भाई। ये जो थोड़ा क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ भाई लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। आ जाओ भाई एकदम आराम से मस्त होकर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किसका करना है? 7429 मस्त होकर बनाना है एकदम। 7429। देखो भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर सब टीचर के मुंह में रटा हुआ रहता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं भी बना रहा था ना तो भाई 3 से इसको ट्राई किया, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से 11 से नहीं, किसी से डिविजिबल हुआ। तो भाई इसको किससे, कहाँ भाग गया भाई, कहाँ भाग गया? अच्छा चलो भाई हमने किया तो नहीं, तो इसको जब हमने 17 से है ना डिवाइड दिया तो भाई 17 बन जा 70, 2 जा कितना 34, 3 जा 51, 4 जा 68, 5 जा 85। तो भाई हाँ 17 4 जा है ना 68 होता है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 6 ना। 17 3 जा 51 है ना, 17 का 17, 17 दूना कितना होगा भाई 34, 17 51, 73 जा 51। और इधर से फिर जाएगा कैरी कितना 62 था, 15 माइनस करेंगे तो 11, तो 1 मतलब कह सकते 119, और 17 7 जा होता है 119। अब 19 से इसको डिविजिबल करेंगे, 19 2 जा 38, कैरी कितना गया उधर, तो हमारे प्यारे बच्चे कैरी उधर गया 5, और 19 3 जा होता है कितना 57, 23 बन जा 23। जब हमने इसका भाई पूरा प्राइम फैक्टर किया देखो ये आ रहा है। तो इसके बाद आप लिखो 7429 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है 17 इंटू 19 इंटू 23। फर्स्ट टाइम आप जब इसको बनाओगे तो आपसे भी दिक्कत होगा, लेकिन भाई आप बनाते बनाते आपके अंदर ये आइडिया डेवलप हो जाएगा कि इतने से करना है। अगर मान लो ये 17 से नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग 19 से करते हैं, 19 से भी नहीं तो फिर 21 से, उससे भी नहीं 23 करते रहना, बस हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ भाई एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स दिया होगा और उसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफाई करने ही बताऊंगा, जांच करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है ना टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसके बाद वेरीफाई करना। एक काम करते हैं, इन दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं।
आज जो सबसे पहले इसका करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे सॉल्यूशन हमारे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे भाई 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका भाई, 26 एंड 91। ठीक है, आ जाओ 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे, बहुत आसान है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ठीक है, उसी तरीके से 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भाई होगा कितना, 7 से ना, चलो आ जाओ 7 1 जा 7, कैरी 2 गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो ये आया भाई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 26 का जब हमने किया तो 2 इंटू कितना आया, 13 आया। इसी तरीके से 91 का जब हमने किया प्राइम फैक्टर तो 7 इंटू 13 आया। ठीक है, अब हम लोग का मुद्दा होता है निकालना एचसीएफ। क्या निकालना होता है, एचसीएफ, और उसके बाद निकालना होता है एलसीएम। तो इसको ध्यान से समझेंगे। एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में जो सेम हो, क्या हो, सेम हो, और लोवेस्ट पावर वाला हो, उसी को लेते हैं। सेम है, लोवेस्ट पावर दोनों में सेम है, एक काम करते हैं कोई भी एक ले लो 13। ठीक है, तो भाई जो सेम होता है उसका एक बार लोवेस्ट पावर वाला, सेम हो तो है नहीं। चलो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं दोनों में सेम है तो नहीं है, तो जो सेम नहीं उसे भी लेते हैं। 7 देखो किसे मैच नहीं कर रहा, फिर भी लेना है, और जो मैच करेगा उसका सबसे हाईएस्ट पावर वाला। ऐसे भी यहाँ मैच कर रहा है 13, हाईएस्ट पावर भी इसका एक ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 14 को 13 से तो 182 आएगा। कितना आएगा, 182। अरे भाई आ जाओ, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 कैरी 1, 5 होगा, ये कितना होगा 3, और ये 1, तो कितना होगा भाई 281। बोले ना ये नहीं आता है, 182। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व कर दिया निकालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि भाई आपने जांच करना नहीं सिखाया है ना, वेरीफाई करना नहीं सिखाया, आ जाओ वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चे वेरीफाई। क्या, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं भाई, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है ना। आ जाओ भाई, तो लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एचसीएफ कितना निकाले इन दोनों का देखेंगे। तो एचसीएफ हमने निकाला 13 और एलसीएम निकाला 182, 13 और 182। एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। दो नंबर हम लोग के पास कौन कौन सा था, पहला नंबर क्वेश्चन में था 26, दूसरा कौन सा था 91। 26 और 91, 26 और 91। अब देखो करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आने वाला है। आ जाओ देख लो, है ना। 182 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे, 3 2 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 और 2 कितना होगा 5, 2 8 1, तो कितना 6 4 2 6 8 5 कितना होगा भाई 13, कैरी 1 2 2 3 6 6 2 3 6 6, ये साइड में नहीं आना चाहिए, चेक करके देखते हैं। 2 6 9 1 6 2 9 6 जा 54, कैरी कितना भाई 5, है ना। ठीक है, 9 2 जा 18, 19 20 21 20 23, ठीक है 23 6 6 3 2, देखो सेम आया 2 3 6 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या आया इक्वल आया। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया वेरीफाई, लिख दो भाई वेरीफाई। तो ये सब काम जो है ना वेरीफाई वगैरह का आप खुद से करना, ठीक है, सिंपल होता है भाई वेरीफाई करना। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। 510 और 92 का क्या करना है हम लोग को, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर इनको वेरीफाई कर देना है। क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाते हैं
और कभी भी लाइफ में अगर मोटिवेशन कम होना तो भाई आपको करना क्या है ना, अपना सिलेबस को देखना कि आपने कितना कवर किया है ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि भाई आपने 9 साल वेट किया है सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम के लिए। आ जाओ उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 510 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, डबल डिजिट लेंगे 0, 5 2 जा 10, 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6, नहीं 3 1 जा 3 ना, 3 1 जा 3, कैरी कितना गया उधर 2, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। उसी तरीके से 92 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना से 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमारे प्यारे बच्चे, तो आपको ये शो हो रहा है 510 को हमने तोड़ा तो 5 × 2 × 3, 5 × 2 × 3, ठीक है। n2 क्या आया हमारे प्यारे बच्चे 17 आया। और इसी तरीके से जब हमने 92 को तोड़ा तो क्या आया बताओ, 2 का पावर 2 × 23 आया, ठीक है, 2 का पावर 2 × 23। अब देखो हम लोग कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान दोगे। सबसे पहले मैं एचसीएफ की कहानी बताऊं तो दोनों में देखना होता है कि कौन मैच कर रहा है। तो भाई जो मैच कर रहा है उसका लोवेस्ट पावर क्या है 2 का पावर 1, मतलब 2, और कोई मैच नहीं कर रहा है तो भाई नहीं कर रहा है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैच नहीं कर रहा है जैसे कि 5, इसको भी लेना है, और भाई जो मैच कर रहा है उसका हाईएस्ट पावर वाला मतलब कि 2⁻², उसके बाद भाई 3 और 23, मतलब कि मैच जो नहीं कर रहा वो सब ले लेंगे हम लोग। 23 × 17 में मैच नहीं कर रहा। अब इसको करना क्या, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कभी भी है ना कह सकते भाई मल्टीप्लाई से डरना नहीं है, क्यों, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलो भाई आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। अब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 23 से, है ना, 60 को 0 0, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 1380 आया ना। अब फिर से भाई 0 8 3 1, 0 0 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। फिर 1380 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से, 0 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 3 जा 21 और 5 26, कैरी कितना 2, 7 जा 7 और 2 9, 1 0 0, 1 8 जा 8, 1 3 जा 1, 0 6 8 6 14, कैरी 1, 9 3 12 और 1 13 2। तो आ रहा भाई 23 46 60, है ना, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आया 23 46, है ना, मतलब कितना कह सकते हैं भाई 23,460, ये हमारा एलसीएम आता है। अब इसका वेरिफिकेशन वाला काम आप खुद से करोगे, है ना, वेरीफाई कर लोगे कि कर देते हैं, कर देते हैं। आ जाओ वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में फॉर्मूला मालूम है, होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अरे होता है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। आ जाओ एचसीएफ कितना भाई निकाले हम लोग ने, तो हम लोग निकाले 2, एलसीएम निकाले कितना भाई एचसीएफ 2, या एलसीएम कितना निकाले भाई बताओ 23460, 23460 है ना, 23460, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भाई, 2 नंबर कौन कौन है 510 और 92, तो लिख दो यहाँ पे 510 का गुना कर दो 92 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो भाई इधर मल्टीप्लाई करने पे आता है कि नहीं, तो एक काम करते हैं 510 का गुना 92 से, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आया तो समझना कि हमने एलसीएम एचसीएफ फिर गलत निकाला भाई। अगर नहीं आया तो देखो आता है कि नहीं 0 2 5, ठीक है, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45,
0 2 9 5 कितना भाई, 9 5 कितना, तो 9 5 होता है भाई, है ना, 14 हाथ में 1, ठीक है, 6 4, तो कितना आ रहा भाई यहाँ पे 46 420, 46, ए भाई कितना आ गया 46 420, यहाँ कितना है 200, 6 2 12, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6, 2 2 4, देखो हो गया ना मिस्टेक, 46 420, 0 1 5 2, अच्छा यहाँ पे हुआ भाई 0 2 1 2, 5 2 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, अच्छा तो यहाँ 0 2 9 6, ठीक तो आया भाई, कहाँ गलती है, ठीक तो है, बहुत मजा ले रहे थे कि हो गया मास्टर से गलती, है ना, एक गलती पे हम लोग को आप लोग गलत कहते हो, ऐसा नहीं होता है दोस्त, है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है एक टीचर बनने के लिए। चलो भाई आ जाओ, तो ये हमारा होता है, देखो लेफ्ट राइट की इक्वल आ गया ना, वेरीफाई हो गया, है ना, अभी मजा मारते हैं आप लोग, हम समझ रहे हैं, तो खुद से भी चेहरा हो गया था, चल फंसलाओ, चलो भाई फंसने वाले तो है नहीं। हाँ ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ कहीं फंसते हैं ना, तो बच्चे ऑफलाइन में होते तो वो हेल्प करते हैं हमारे कि यहाँ पे है ना फंस रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है भाई, गलती इंसान से होता है, आ जाओ, पर अभी नहीं, है ना, एग्जाम में नहीं करना है, एकदम एकदम इतना प्रैक्टिस करना है ना कि गलती भी देखकर हमसे भाई भाग जाए कि इससे नहीं हो सकता गलती। अच्छा इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, वापस से सेम काम करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या भाई, ऑफ 336 एंड, अरे भाई सॉरी 54, थोड़ा अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन करो, है ना, 336 336, इसका करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, अरे आ रहा समझो ना, समझो 7, आ जा भाई 54 का कर लो, क्या कर लो, सब नहीं, चला जा यहाँ पे 2 2 4, 2 7 14, मजे नहीं मारना है भाई, बोर्ड एग्जाम है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, मस्ती के साथ बनाना है, तो हमने मस्ती करा भाई, क्या 3 3 6 का जब हमने किया, क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 एक बार, 1 2 3 4 2 बार ना, 3 एक बार और 2 कितने बार 4 बार और 7 फिर, है ना, और इसका 54 का किया तो 2 एक बार, 54 का भाई 2 कितने बार एक बार, और 3 कितने बार 1 2 3 बार भाई, 3 3 बार, है ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इसका एचसीएफ, एचसीएफ में देखते हैं दोनों में जो मैच कर रहा है उसका भाई लोएस्ट पावर मतलब 3, जो मैच कर रहा है उसका लोएस्ट पावर मतलब 1, ठीक है, 2 का पावर 1, अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 6, ये हो गया आंसर। अब मान लो इसका अगर एलसीएम निकालोगे, बिल्कुल आसान है, जो मैच करे उसका हाईएस्ट पावर, जो मैच करे उसका हाईएस्ट पावर, जो नहीं मैच करे उसको भी, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 27, और भाई 2 का पावर 4 होता है, 2 2 4, 2 8, 2 16, है ना। चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 कैरी 4, 6 2 12, 12 और 4 कितना भाई 16, अच्छा 7 और 2 कितना होगा 2 7 6 कितना होगा 13 ना, और 3 और 4 432 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में, तो 7 2 14 कैरी 1, 7 3 21, 21 22 कैरी कितना 2, 7 4 28 और 2 30, भाई ये करेक्ट आंसर है 30 24, ये इसका आ रहा भाई एलसीएम, यहाँ पे निकल गया इसका एलसीएम और ये है एचसीएम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है काफी धक्कास झक्कास धक्कास जो बोलो भाई, सब तरीके से कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये सिंपल है भाई, देखो
इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई नहीं किया। ये किसको करना है? आपको। आप सीख गए ना भाई, 2 क्वेश्चन हम बना, एक का नहीं करोगे तो फिर बेकार का पढ़ाना है। फिर आ जाओ 3 नंबर भाई, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग, ओहो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे वेरीफाई नहीं करना है। आजा भाई, तो सबसे पहले इसका करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन 3 नंबर है। लिखेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है भाई? 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कितना आएगा भाई? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आएगा भाई 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, क्लियर व्यू आ रहा है ना? 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ऐसा लग रहा है भाई बच्चों को टेबल पढ़ा रहे हैं आप लोगों ने ना। चलो, हमने सबसे पहले 12 का भाई प्राइम फैक्टर किया तो आया 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 में लिख दे, कोई दिक्कत ना। 15 का प्राइम फैक्टर किया तो कितना है भाई? 3 इंटू लिख दे भाई 5, कोई दिक्कत नहीं। 3 को 3 के सामने लिख दे, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना। 3 भाई फिर 3 है इंटू 7 इंटू 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। एचसीएफ देखो भाई, जो दोनों में मैच करता है उसका लोवेस्ट पावर, सबका लोवेस्ट पावर सेम है तो 3 होगा। मैच कर रहा है 1 तो भाई उसको ले लो, ऐसे भी 3 होता है आंसर। ठीक है, और एलसीएम जो होता है भाई, जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी, मतलब 2 का पावर 2, और भाई यहाँ पे जो मैच कर रहा हो तो उसको एक बार, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला, और भाई यहाँ पे 5 और 7 मैच नहीं कर उसको भी लो। 1 लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल करने के बाद किसी को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई, अगर 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 ही आएगा ना। चलो आ जाओ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, तो ये हमारा आ गया भाई एलसीएम और ये हो गया एचसीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट नहीं, मतलब 1 कंप्लीट हो गया है। आइए अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आ जाओ सॉल्यूशन, आप लोग इस साथ में बनाते चलो, प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखते जाओ हमारे साथ प्राइम, अरे बोलो बाबू, फैक्टराइजेशन, अरे बोलो साथ में, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, किसका? 17 23 एंड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन सही से करो, इज्जत से पुकारो किसी को। हाँ, 17 से, अगर भाई 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 से होगा, ये बेवकूफ़ बना रहा हम लोग को, है ना। और भाई 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन, बच्चे बोल रहे हैं 23 से, करेक्ट बोलते बच्चे, बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। 29 भाई, 29 1 जा 29। ठीक है, आ जाओ भाई, तो 17 का प्राइम फैक्टर किया तो 17 इंटू 1 आया। 23 का प्राइम फैक्टर किया तो भाई 23 इंटू 1 आया। 29 का प्राइम फैक्टर किया तो 29 इंटू 1 आया। एचसीएफ कितना होगा? अरे बताओ जल्दी से, बच्चे कमेंट कर रहे हैं 1, कितना होगा? 1। भाई एलसीएम कितना होगा? जो मैच नहीं कर रहा उसको भी, 17 किसी में नहीं मैच कर रहा ले लो, 23 किसी में मैच नहीं कर रहा उसको भी ले लो, 29 किसी में मैच नहीं कर रहा इसको भी ले लो। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, 23 का मल्टीप्लाई 17 के साथ, 7 से 21 कैरी 2, 7 टू 14 और 2 16। ठीक है, अब 3 2 1 9 4। ठीक है भाई, तो ये मल्टीप्लाई हमने किया 17 का 23 के साथ में, 21 कैरी 2, 7 टू 14 और 2 16। 3 चेक करना बहुत ज़रूरी है, 1 मिस्टेक एंड गेम ओवर। ठीक है भाई, तो 9 2 और 1 3। देखो तो देखो, होता है यही सब ना, चेक नहीं करते तो आप लोग मजा मारते ना। हाँ भाई, 193, तो कितना आया? 391। फिर इसका मल्टीप्लाई 29 के साथ,
तो 9 9 जा 81 कैरी 8 है। अब 9 3 जा 27 भाई, और उसमें 8 अगर ऐड करते हैं तो 27 में काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 3 30 और 5 35, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे भाई 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2, फिर 9, फिर भाई अरे भाई जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा जगह, थोड़ा छोटू छोटू लिखते, छोटू छोटू, ठीक है, छोटू, घबरा नहीं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6। क्या है यार, क्या है, बच्चे को मजा मार रहे हो यार। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, छोटी छोटी बातों में है ना। 2 9 जा 18 कैरी 1 है ना। चलो भाई 3 2 जा 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 हाथ में 1 से 11 11 33 9, 11 33 में एक बार चेक करेंगे भाई हम। 9 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 27, हाँ भाई 35, ठीक। 2 1 जा 2, 18 कैरी 1, 3 2 6 7 7, ठीक है। 9 3 13 हाथ में 1, ठीक है भाई। अब कंफर्म है भाई 11 33 9, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। और ये भाई 3 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो छोटा मोटा मल्टीप्लाई है, करना है। अगर ये सब में मालूम देखो गलती कर दोगे ना तो भाई ये सब आंसर गलत आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 है और इसी पे है टारगेट एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, आ जाओ ना, करते हैं। क्यों भाई नाराज होते हो, है ना भाई। देखो एक बात बताते हैं, अच्छा बच्चा वही है ना, उस बच्चे को अच्छा नंबर आ सकता है ना एग्जाम में जो भाई खुशी से पढ़ता है। नाराज होकर पढ़ोगे तो कभी भी पढ़ने मन भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन में नहीं बनेगा। खुशी खुशी पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले हमें वो करना पड़ेगा क्या, प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ किसका भाई, 8 9 एंड 25 का। आ जाओ करते हैं 8 का, फिर 9 का, फिर 25 का। आ जाओ तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जब हमने 8 को तोड़ा भाई 2 का पावर 3 इंटू 1, 9 को जब हमने तोड़ा तो भाई 3 का पावर 3 इंटू 1, 25 को जब हमने तोड़ा भाई 5 का पावर 2 इंटू 1। तो बताओ इससे अब कितना होगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 1, बच्चे दिल के सच्चे। जी हाँ, एलसीएम कितना होगा, बच्चे बोल रहे हैं जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी ले लो। चलो भाई 2 का पावर 3, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी ले लो, ठीक है भाई 3/3। जो मैच नहीं कर रहा उसको भी ले लो, ठीक है भाई 5/2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना 8, 3 3 जा 9 3 20 भाई। अच्छा ना 3 का पावर 3 कब से हो गया भाई, 3 का पावर 2 ना होगा। देख भाई 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, ठीक है। तो भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 8 ना, और भाई ये 9, तो कितना हो गया भाई, नॉट ही 72 ना, 72 72, ठीक है। 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 25 के साथ, 5 2 जा 10 कैरी 1 35 ना, 36। और भाई बताओ 2 2 जा 4 14, 0 10 कैरी 1 8 1800। बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, 1800 याद है हमको, करेक्ट आंसर है ही, निकल गया भाई। बहुत देर से इस क्वेश्चन पे इंतजार कर रहा था भाई। पीवाई क्वेश्चन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखना 2023 का सैंपल पेपर निकालना, 24 का भी निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन में करें गिवन दैट, क्या है गिवन दैट भाई, गिवन दैट लिख दो ना, गिवन दैट क्वेश्चन में दिया हो, क्या दिया हो भाई, HCF 306
कॉमा 657 का दिया हुआ है 9, हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम किसका भाई? 306 657 का एलसीएम निकालना। देखो इन दो नंबर से भाई इनका मतलब 306 और 657 का जब सॉल्व किया तो ऐसे निकल गया भाई। एलसीएम नहीं मालूम है, एलसीएम हम लोग को क्या करना है? निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, वी नो दैट, और अभी तुरंत भी देखें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है रे भाई। यस सर होता है। आ जाओ भाई, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो सर 9, बैठा दो। एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या करना है? एलसीएम निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका प्रोडक्ट 306 इंटू 657 का, यह मल्टीपल उधर जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। भाई इससे अगर 9 से डिवाइड देंगे तो 34 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आएगा भाई 22338। कैसे याद कर लिए? प्रैक्टिस 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 भाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भाई आता है। अभी मैं पीवाई क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको तो देखना ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा, है ना। तो भाई डू प्रैक्टिस एट होम एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। 22-33-8 इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर, यहाँ पे भाई ये नहीं होगा, चेक वेदर एन, अच्छा है भाई, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ये नहीं, 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है ना कि n कोई नेचुरल नंबर है, और आपको मालूम है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो बोल रहा है ना कि भाई ये जो 6 रेज़ टू द पावर n है वो क्या 0 पे एंड होगा? देखो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा? अ नंबर, है ना, लिख सकते हैं अ नंबर एंड विथ 0, अ नंबर एंड विथ 0 when it's at least one factor is 2 into 5। देखो भाई कह रहा है यहाँ पे कोई नंबर भाई 0 से तब एंड होता है जब उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के रूप में होता है, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, और किसी का भी देखो अगर 50 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 225 बार में भाई, है ना, फिर 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो जब हमने 50 का प्राइम फैक्टर किया 2 into 5 into 5, मेरा मोटिव ये है कि उसके अंदर में एक ये पेयर होना चाहिए। इसका पेयर होने से क्या हो जाता है? ये नंबर 10 आ जाता है, इसका लास्ट में 0 आता ही, एंड 0 से करता ही है। अगर किसी का प्राइम फैक्टर में 2 into 5 का फैक्टर आपको दिखे, अगर कम से कम ये दिखना चाहिए, वही लिखा हमने कि अ नंबर एंड विद 0 व्हेन इट्स एटलीस्ट वन फैक्टर इज 2 into 5। अगर ऐसा होगा तो वह भाई 0 से एंड करेगा। बट लेकिन अगर देखें 6 का भाई, तो 6 को तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर 2 into 3 होगा, देख लो भाई, है ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही ना आएगा। तो 6 जो है इसका प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है? 2 into 3, है ना, कह सकते भाई हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज कितना है भाई? 2 into 3, तो लिख सकते हैं hence 6 raised to the power n never and with 0। क्यों? कंडीशन ही कह रहा था कि उसका पेयर 2 into 5 के फॉर्म में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? 2 into 3 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए कभी भी एंड नहीं करेगा। अब भाई सिंपल क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हमारे प्यारे बच्चे, कंपोजिट नंबर जो होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या भाई, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का कम से कम जो फैक्टर है 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। मोर देन 2 कहने का मतलब 3। जैसे कि अगर बात करें 2 का कितना फैक्टर होता है, तो भाई 1 का टेबल में आता है, खुद का टेबल में आता है। 3 किसका किसका टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में आता है, खुद का टेबल में आता है। लेकिन अगर बात करें हमारे प्यारे बच्चे 4 का, किसका? 4 का, किसका? 4 का। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, 4 का, ठीक है, 4 दिख रहा है ना। तो 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 का टेबल, 2 का टेबल और खुद का टेबल। अरे आता है ना भाई, अरे भाई क्या हो रहा है। उसी तरीके से 6 किसका किसका टेबल में आता है, बताओ जल्दी। 2 का टेबल, 1 का टेबल, 3 का टेबल, खुद का टेबल। तो भाई जिसका 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, 3 कम से कम। तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 3 फैक्टर तो कंपोजिट नंबर है, बट ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। आ जाओ भाई, एक्सप्लेन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बताना है कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं है, ये कंपोजिट है या नहीं है। आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान है, 7 इंटू 11 ये इंटू प्रोनाउंसिएशन मैनेज करना, सॉरी सर। आ जाओ भाई, दोनों से कॉमन अगर निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा हमारे प्यारे बच्चे, तो कॉमन आएगा 13 ना, यहाँ से भी 13 निकलेगा, तो 13 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे कितना 1, ठीक है, निकल गया ना। अब 13, तो यहाँ पे 11 से 77 और 1 78 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे जब हमने भाई इसका दिख रहा है ना, ये सॉल्व किया तो कम से कम इसका 3 फैक्टर दिख रहा है, 13, 78 और 1। तो कह सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज आ कंपोजिट नंबर। क्या है भाई? कंपोजिट नंबर। सेम इसी तरीके से भाई अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा भाई, 2 क्वेश्चन इसी के अंदर था, 5 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो कॉमन ले लिए ना, तो 1 भाई। अब ध्यान दोगे इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आएगा भाई 1008। आपको कैसे मालूम भाई, हमने मल्टीप्लाई बहुत बार किया इसको, है ना, 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। 5 इंटू भाई इसको ऐड करोगे 1009 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। अब देखो भाई इसका कम से कम फैक्टर जो 1 2 3 है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसा है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपको इसमें डरना नहीं है। देख रहे हो कि ये वर्ड प्रॉब्लम में आ रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पसंद करता है। आपको अच्छे से प्रेम से क्वेश्चन को पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक सॉल्व ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लो भाई ये खेल का मैदान है, स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया जो है, एक बच्ची है सोनिया, एक बच्ची है सोनिया, ठीक है। ए भाई तिरछा बना दिया सोनिया को, सीधा बना, सॉरी सोनिया जिसका नाम होगा भाई, गुस्सा नहीं होना है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सोनिया एक बच्ची है, टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। 1 राउंड दौड़ने में ये 18 मिनट लगाती है, कितना, 18 मिनट लगाती है। वाइल जबकि रवि जो है, रवि एक बच्चा रवि है, ये बच्चा रवि को भी ऐसे ही बनाते भाई, सीधा रवि नाम का बच्चा, कोई गुस्सा नहीं होना। रवि टेक्स 12 मिनट, कितना, 12 मिनट लगाता है, ठीक है, फॉर द सेम, इसी
भाई इसी सर्कुलर फील्ड को दौड़ने में ये लगाता है 12 मिनट। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पाथ। भाई आगे क्वेश्चन है, यहां पे कटा हुआ मैं बता दे रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि मान लो ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कितने समय बाद ये लोग एक दूसरे से आकर मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे इनकम्प्लीट है, लगता है टाइपिंग में छोटा होगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि मान लो कि सोनिया जो है 18 मिनट लगाती एक राउंड दौड़ने में, रवि लगाता 12 मिनट। तो भाई एक ही इसी रास्ते में दौड़ती है और एक ही पॉइंट, एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन में ये लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद ये लोग आकर एक दूसरे के साथ में एक जगह पे मिलेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। आ जाओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। देखो बाकी जो क्वेश्चन कटा हुआ अपना बुक में एनसीईआरटी में देख लेना, क्वेश्चन होगा। चलो भाई, तो यहाँ पे कितना था? 18 था और 12 था। ठीक है, 18 का और 12 का प्राइम फैक्टर कर लो भाई। तो 18 का होगा 2 4 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 का कितना होगा भाई? 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो 18 का जब हमने तोड़ा भाई कितना है जरा बताओ। सॉरी यार, कितना आया भाई? ठीक है, कितना आया जरा बताओ। 18 का जब हमने तोड़ा तो आया 2 × 3 रेस्ट पावर 2 × 1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 12 का जब हमने तोड़ा तो कितना आया? 3 × 2 रेस्ट टू द पावर 2 × 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना हमारे प्यारे बच्चे एलसीएम कि कितना मिनट के बाद ये लोग मिलेगी। ठीक है, तो देखो इसका हाईएस्ट पावर लेना होता है जो 2 रेस्ट पावर 2, इसका भी हाईएस्ट पावर जो मैच कर रहा है 3 रेस्ट पावर 2, 1 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 36। कितना आएगा? 36 है ना। 36 मिनट के बाद एक दूसरे के साथ में एक पॉइंट पे जाकर के मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है रवि और सोनिया का कंप्लीट होता है। प्यारे जो बच्चे आते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और वो हमारा होगा 1.2, जो कि भाई काफी शानदार क्वेश्चन उसमें रखा हुआ है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर भाई ये वीडियो दिल से आपको अच्छा लगा होगा तो भाई एक बार उसमें लाइक करना, भाई कमेंट में दिल बना देना। मिलते हैं इसी तरीके से और भी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।